वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में भीषण आग, जान बचाने पहली मंजिल से कूदे छात्र। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, 251 की रफ्तार बनी मौत की वजह। और वडोदरा के मांडवी रिस्टोरेशन पर सवाल, हरिओम व्यास ने आरटीआई से मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यूपी की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार को एक कोचिंग में भीषण आग लग गई है। आग से कोचिंग में मौजूद छात्रों का निकलना मुश्किल हो गया। ऐसे में कुछ छात्रों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाई। कूदने से कई बच्चे घायल हो गए हैं, कई की हालत नाजुक है। एक युवक जान बचाने के लिए आग के बीच से कूदा, लेकिन वो नीचे लोहे की नोकदार ग्रिल पर गिरा, जिससे ग्रिल उसके पेट में घुस गई। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल भेजा। धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने दमकल को सूचना दी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में लगी हैं। बिल्डिंग में नीचे पेट शॉप और क्लिनिक थी। पहले फ्लोर लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी है। दूसरे फ्लोर पर हेड हॉपर स्टूडियोज नाम की 3D आर्ट आउटसोर्सिंग कंपनी है। महाराष्ट्र के ठाणे में मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार BMW कार भीषण हादसे का शिकार हो गई। महाराष्ट्र के ठाणे में बदलापुर के पास मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार BMW कार डिवाइडर से टकरा गई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कार चला रहा युवक घायल हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह पिचक गई। उसका इंजन दुर्घटना वाली जगह से करीब 30 मीटर दूर जा गिरा। पुलिस मृतकों में से एक के सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कर रही है। इसमें दुर्घटना से कुछ देर पहले कार को 251 किलोमीटर पर आवर तक की रफ्तार से चलाते हुए रिकॉर्डिंग की गई थी। पुलिस को शक है कि लापरवाही से गाड़ी चलाने और स्टंट करने के कारण ये हादसा हुआ। मृतकों की पहचान योगेश नेगी और रेबेका जैकब के रूप में हुई है। दोनों बांद्रा में रहते थे। BMW मालिक अंगद का कल्याण के फोर्टिस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। गुजरात के वडोदरा की ऐतिहासिक पहचान माने जाने वाली मांडवी के स्तंभों के रिस्टोरेशन कार्य को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। करीब 5 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की आशंका जताई जा रही है। वडोदरा के ऐतिहासिक धरोहर मांडवी के स्तंभों के रिस्टोरेशन कार्य पर विवाद गहराता जा रहा है। इस परियोजना के लिए करीब 4 करोड़ 96 लाख रुपए का टेंडर मंजूर कर एक एजेंसी को काम सौंपा गया था। आरोप है कि 6 महीने बीत जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई स्पष्ट काम दिखाई नहीं दे रहा है। इस बीच प्रशासन के अलग अलग विभागों के विरोधाभासी दावों ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां नगर निगम आयुक्त तकनीकी कारणों से देरी की बात कर रहे हैं, वहीं हेरिटेज सेल का दावा है कि 15 से 20% कार्य पूरा हो चुका है। इसी को लेकर आरटीआई दाखिल कर रिस्टोरेशन की प्रक्रिया, उपयोग की गई सामग्री, अब तक किए गए भुगतान और कार्य के फोटोग्राफिक सबूतों की मांग की गई है। વિરાસતથી વિકાસ જે બજેટનું નામ આપવામાં આવ્યું છે વર્ષ 2026નું, એ ખરેખર એવું લાગે છે કે વિરાસતથી વિનાશ એવું લાગી રહ્યું છે। છેલ્લા 436 દિવસથી ખુલ્લા પગે તપ કરવું છે, એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ છે કે વડોદરાના ઐતિહાસિક વારસાને ન્યાય મળે અને ન્યાય માંડવીનું કામ ઝડપથી શરૂ થાય। તો આજે 436મા દિવસે પણ ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર માંડવીની કામગીરી ઝીરો છે અને મહાનગરપાલિકાના કમિશનર સતત કહે છે કે ટેકનિકલ કારણોને લીધે માંડવીનું કામ થઈ શકતું નથી। ત્યારે જ આ મહાનગરપાલિકાનું હેરિટેજ સેલ છે, જેના એક મેડમ છે કે જે 10 તારીખે માંડવીનું પરીક્ષણ કર્યું છે જમીનનું, અને એ રિપોર્ટ આવે છે કે માંડવીની 15 થી 20% કામગીરી પતી ગઈ છે અને માંડવીનું પિલ્લર જે રીતે જર્જરિત છે એ રીતે ફાઉન્ડેશનમાં પણ નુકસાન છે। તો આજે જે મહાનગરની
કમિશનરને જે વાતની ખબર નથી એની માહિતી જ્યારે હેરિટેજ સેલ આપી રહ્યું છે અને એમની વાતોમાં જે કોન્ટ્રાવર્સી થઈ રહી છે, તો આજે જે હેરિટેજનું કામ સવારની હેરિટેજને સોંપ્યું છે હજી પણ કામગીરી થતી નથી. તો હેરિટેજ સેલ આની માહિતી મેળવે અને એ માહિતી આપણને મળે કે જેના દ્વારા આપણે મીડિયાના માધ્યમથી પ્રજાને જણાવી શકીએ કે માળવીનું કામ કેવા લેવલનું પત્યું છે, કેવી રીતના એમાં ખર્ચ થઈ રહ્યા છે, એની માહિતી આપણને મહાનગરપાલિકા આપે. એના માટે મેં આજે ITRથી એની માહિતી मांगी है। गुजरात के पाटन से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जेरोक्स की दुकान के आड़ में नकली नोट छापने का बड़ा खेल खेला जा रहा था, जिस पर स्थानीय पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। पाटन के चाणस्मा के दिलमाल गांव में एक जेरोक्स की दुकान पर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि दुकान में कंप्यूटर और कलर प्रिंटर की मदद से नकली 500 के नोट तैयार किए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर LCB, स्थानीय पुलिस और FSL की टीम ने संयुक्त छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 500 रुपए के 492 नकली नोट बरामद किए हैं। इसके अलावा कंप्यूटर, कलर प्रिंटर, स्याही, A4 पेपर्स, मोबाइल फोन और अन्य उपकरण भी बरामद किए गए। इस मामले में पुलिस ने देलमाल गांव के निकुल ठाकुर और एक नाबालिग को हिरासत में लिया है। वहीं धीरज चौहान, कैलाश और पप्पू ठाकुर नाम के 3 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए अलग अलग टीम बनाई गई हैं। બનાસકાંઠા રેન્જ આઈજી સાહેબ પરીક્ષિત રાઠોડ સાહેબ, જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક સાહેબ VK નાઈ સાહેબના સીધા માર્ગદર્શન અને સૂચના અનુસાર ઇન્ડિયન ઇકોનોમીને જે નબળા કરી રહ્યા છે એવા તત્વો સામે, જે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે એવા તત્વો સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવા માટે અમને સૂચન કરવામાં આવેલ, જેના આધારે ચાણસ્મા પોલીસ સ્ટેશનની ટીમ અને પાટણ LCBની ટીમે એક સંયુક્ત કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી। LCBની ટીમને એવી બાતમી મળી હતી કે ચાણસ્મા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના દેલમાલ ગામે એક સિવાય ઇન્ફોટેક નામની કંપનીમાં ઝેરોક્સ સંબંધિત કાર્યવાહી ચાલી રહી છે અને આ ઝેરોક્સની દુકાનની આડમાં જે નકલી ઇન્ડિયન કરન્સી છે, ફેક ઇન્ડિયન કરન્સી છે, એનું પણ પ્રિન્ટિંગ થઈ રહ્યું છે। આ બાતમીના આધારે ચાણસ્મા પોલીસની ટીમે અને પાટણની LCBની ટીમે એક સંયુક્ત રેડનું આયોજન કર્યું હતું। આ રેડ દરમિયાન પંચો અને FSL અધિકારીને લઈને આ જે સિવાય ઇન્ફોટેક નામની ઝેરોક્સ કંપની છે, આ ઝેરોક્સની દુકાન છે, એની ઉપર રેડ કરતા જે ફેક ઇન્ડિયન કરન્સી નોટ છે એ ઝડપી પાડી હતી। આ ફેક ઇન્ડિયન કરન્સી નોટની વાત કરીએ તો 500ના દરની ભારતીય ચલણની ટોટલ 492 નોટો LCBની ટીમે ત્યાં સ્થળ ઉપર જ સીઝ કરી હતી અને જે આ પ્રિન્ટિંગનું કામ કરતા હતા એવા 2 આરોપીને પણ ઝડપવામાં LCBની ટીમને સફળતા મળી છે। આરોપીની વાત કરીએ તો જે આરોપી નંબર 1 છે નિકુલજી હમીરજી ઠાકોર, રહેવાસી દેલમાલ, ચાણસ્મા પાટણ, એને પોલીસે પકડેલો છે અને એક કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલો કિશોર છે એને પણ પકડવામાં આવેલો છે। આ જે બંને આરોપીઓ છે એના પ્રાથમિક ઇન્ટ્રોગેશન દરમિયાન જાણવા મળેલું હતું કે આમાંથી જે એક આરોપી છે એ જે તે સમયે દિલ્હીમાં એક આંગળીયા પેઢીમાં કામ કરતો હતો અને ત્યાં એમને અમુક ઇસમો સાથે ઓળખાણ થતાં એમણે ડિમાન્ડ કરેલ કે ભાઈ અમારે ફેક ઇન્ડિયન કરન્સીની જરૂર છે, તો એના આધારે આ આખું પ્રિન્ટિંગનું કામ ચાલુ કરવામાં આવેલું હતું। પ્રાથમિક ઇન્ટ્રોગેશન દરમિયાન બીજા 3 આરોપીના નામ પણ ખુલવા પામેલ છે। જે આરોપીની વાત કરીએ તો આરોપી નંબર 1 ધીરજ ચૌહાણ, મૂળ રહેવાસી બનાસકાંઠા, હાલ દિલ્હી, कैलाश, मूळ રહેવાસી રાજસ્થાન, हाल दिल्ली, पप्पू ठाकोर, हाल રહેવાસી મંડલોક। તો આ રીતે આ જે 3 આરોપી છે એને પકડવાના બાકી છે। તો આ રીતે પાટણ પોલીસને જે ફેક ઇન્ડિયન કરન્સી નોટ છે એને પકડવામાં સફળતા મળી। VNM में अब वक्त हो चला है छोटे से एक ब्रेक का। आप बने रहिए VNM न्यूज के साथ। वो कहते हैं ना कि हर आविष्कार पहले एक सपना ही होता है, उसी सपने को हम देते हैं एजुकेशन के पंख। वी आर सिग्मा यूनिवर्सिटी। आपका सपना चाहे कोई भी, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, IT, केमिकल या ऑटोमोबाइल, हर सपने को चाहिए एक सही गाइडेंस। सिग्मा यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट फैकल्टीज, बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको रेडी करती है टू सॉल्व रियल वर्ल्ड challenges. Not just the conventional streams, but Sigma University also provides courses on artificial intelligence, machine learning and state-of-the-art robotics. At Sigma University, it's more than a course. It's your future in making. Enroll today.
आज डिग्री लेना काफी नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस इंडस्ट्री एक्सपोजर भी जरूरी है। इसीलिए सिग्मा यूनिवर्सिटी का पार्टनरशिप फेयरमेंट केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ स्टूडेंट्स को देता है रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप्स, स्पॉन्सर्ड रिसर्च लैब, अफोर्डेबल मटेरियल्स और स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशंस जैसे MSc in Analytical Chemistry and other joint certificate courses such as Repair and Industrial Flooring, Waterproofing और Coatings। सब कुछ एक ही जगह पर। अगर सपने बड़े हैं तो एजुकेशन भी स्मार्ट होनी चाहिए। सिग्मा यूनिवर्सिटी ये बात समझता है, इसलिए यहाँ इंडस्ट्री एक्सपर्ट के लेक्चर सीरीज और वर्कशॉप्स होता है जो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि नए टेक्निक्स और रियल वर्ल्ड स्किल्स भी सिखाता है। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, सिग्मा यूनिवर्सिटी और फेयरमेट एक पूरे दिन का वर्कशॉप भी कंडक्ट करेंगे उन अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए जो कोटिंग, इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग और वाटरप्रूफिंग सीखना चाहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, उनको एक वर्कशॉप के बाद जॉइंट सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। अगर सपने बड़े हैं तो एजुकेशन भी स्मार्ट होनी चाहिए। सिग्मा यूनिवर्सिटी, करियर की सही शुरुआत। શું વાત કરો છો? અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો। હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા। અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ। Kamakshi Avenue. Call 9824012323. Project Radar approved. If management was an art, they can teach you how to make a masterpiece. With Sigma University's management courses like BBA, MBA and BCom, we can learn this art and become the CEO of our career. With specialization in HR, finance, marketing, digital marketing and more. मतलब चाहे MNC हो, बैंक, कंसल्टेंसी फर्म या फिर आपका खुद का बिजनेस, यहाँ स्टूडेंट्स नहीं, फ्यूचर लीडर्स तैयार होते हैं। So I'm trusting Sigma University for my MBA. Which course are you taking? गुजरात की कलानगरी वडोदरा में विश्व संगीत दिवस हमेशा ही खास रूप से मनाया जाता है। कुछ ऐसा ही विश्व संगीत दिवस के मौके पर फिर एक बार कलानुभूति कार्यक्रम के आयोजन के साथ साकार किया गया। विश्व संगीत दिवस के मौके पर वडोदरा में आयोजित सारेगामा 5 संगीत समारोह कलाकारों और संगीत प्रेमियों के लिए एक यादगार शाम बन गया। कलानुभूति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के युवा और अनुभवी कलाकारों ने संगीत के अलग अलग रंग मंच पर बिखेरे। कार्यक्रम में स्वरीत केलकर, सनी जाधव, जिग्नेश शाह, अनुष्का पंडित, डॉक्टर जनक जसाकिया, केतकी गोडबोले और आरोही भाटिया ने एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत किए। हर प्रस्तुति ने दर्शकों को सुरों की दुनिया में डुबो दिया और पूरे माहौल को संगीतमय बना दिया। आज रोज જ્યારે 3 અલગ અલગ વિષયો સાથે આખા દુનિયામાં અલગ અલગ કાર્યક્રમો થઈ રહ્યા છે। આજનો દિવસ એ વર્લ્ડ ફાધર ડે છે, સાથે સાથે આજે વિશ્વ યોગ દિવસ છે 12મો, અને તેની સાથે સાથે આજનો દિવસ એટલે 21મો વર્લ્ડ મ્યુઝિક ડે છે। ત્યારે ગુજરાતની સાંસ્કૃતિક રાજધાની એવું વડોદરા શહેરમાં કલાનુભૂતિ દ્વારા વડોદરાના સ્થાનિક કલાકારોના દ્વારા एक अलग प्रकारનો સંગીતમય કાર્યક્રમ રાખેલ છે। આ કાર્યક્રમના શરૂઆતમાં ગુજરાતના સિનિયર મોસ્ટ ધારાસભ્ય શ્રી યોગેશભાઈ પટેલ સાહેબને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી અને ઇસ્કોન મંદિરના ઉપપ્રમુખ શ્રી જ્યારે નિત્યાનંદ પ્રભુજી ઉપપ્રમુખ શ્રી આજના કાર્યક્રમના અતિથિ વિશેષ હતા ત્યારે આ કાર્યક્રમ માણવા માટે ઉપસ્થિત તમામ નગરજનોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। इस समारोह का सबसे खास आकर्षण रहा जल तरंग, शहनाई, सितार और सैक्सोफोन की जुगलबंदी, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत और आधुनिक वाद्य यंत्रों के मेल ने कार्यक्रम को एक अलग ऊंचाई दी। वहीं फ्यूजन प्रस्तुति के तहत पेश किए गए सुरताल चक्र में तराना, शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट का ऐसा समन्वय देखने मिला जिसने कार्यक्रम में मौजूद हर शख्स को काफी प्रभावित किया। आज विश्व संगीत दिवस के शुभ अवसर पर मैं सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और उसी के संदर्भ में कलानुभूति जो हमारे राज्य धारासभ्य गुजरात विधानसभा के दंडक श्री के द्वारा एक बहुत सुंदर और भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे भारी संख्या में यहाँ श्रोता जन आए हैं, संगीत प्रेमी आए हैं। साथ साथ हमारे योगेश काका का श्रद्धांजलि भी यहाँ पर हुआ और हम सभी ने काका को श्रद्धांजलि दिया सच्ची निष्ठा से। काका हमारे शहर के एक
पराक्रमी, उत्साही, ऊर्जावान व्यक्ति थे। हम सबको दुखी है, हम सभी दुखी हैं, लेकिन जो ईश्वर के हाथ में है, पुनः एक बार आज के इस शुभ अवसर पर सभी को बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। विश्व संगीत दिवस के इस आयोजन में एक बार फिर साबित कर दिया गया कि वडोदरा केवल संस्कारी नगरी ही नहीं बल्कि कला और संगीत की धरती भी है, जहां सुरों की परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है। इस कार्यक्रम के दौरान वडोदरा के वरिष्ठ विधायक स्वर्गीय योगेश पटेल को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए। कार्यक्रम में इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष स्वामी नित्यानंद रामदास, विधानसभा के मुख्य दंडक और रावपुरा विधायक बालकृष्ण शुक्ल, वडोदरा के म्यूनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू, मेयर गीता मकवाणा, डिप्टी मेयर आदित्य पटेल समेत के गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। गुजरात के वडोदरा में साल 2023 के चर्चित पत्रिका कांड ने एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। पूर्व मेयर नीलेश राठौड़ ने भाजपा नेता अल्पेश लिंबाचिया समेत 3 लोगों के खिलाफ मानहानि की शिकायत वडोदरा कोर्ट में दर्ज कराई है। वडोदरा के पूर्व मेयर नीलेश राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वर्ष 2023 में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एक पत्रिका बड़े पैमाने पर वितरित की गई थी। पूर्व मेयर ने कहा कि इस पत्रिका के जरिए उनकी व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचाया गया और उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया गया। इसी कारण उन्होंने अल्पेश लिंबाचिया समेत 3 लोगों के खिलाफ वडोदरा कोर्ट में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। भारतीय जनता पार्टीए એને સસ્પેન્ડ કરેલો 6 વર્ષ માટે। ભારતીય જનતા પાર્ટીના મેયર બરોડાના પ્રથમ નાગરિકના વિરુદ્ધમાં જે ષડયંત્ર કરેલું, જે કાંડ કરેલું, એના વિરુદ્ધમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જ એમને સસ્પેન્ડ કરેલો અને હવે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જ એમને કેસ પહેરાયો છે। પાર્ટી મહાન છે, પાર્ટીએ મને ઘણું બધું આપ્યું છે, પાર્ટીએ જે ડિસિઝન લીધું છે એ પાર્ટીનો વિષય છે। મને જ્યારે મારો પક્ષ મૂકવાનો મોકો પાર્ટી આપશે તો ચોક્કસપણે હું કહીશ, કારણ કે આ બાબતમાં મેં શહેરના અધ્યક્ષનું ધ્યાન દોરેલું હતું કે તમે શું મેસેજ આપવા માંગો છો કાર્યકર્તાને આવી વ્યક્તિને લઈને। એટલે જે પાર્ટી અમને કહેશે એ પ્રમાણે અમે આગળ ચાલીશું। બરોડા શહેરના ઘણા બધા નેતાઓને આ વિષયની કોઈ જાણ નથી। જ્યારે જે લીધા છે, જે 2-4 નેતાઓ છે જેમને પ્રોપર પ્રદેશમાં જે રજૂઆત ખોટી થઈ છે, પ્રોપર રજૂઆત નથી થઈ, પ્રદેશમાં પ્રોપર વાત નથી મુકાઈ, એના કારણે કદાચ આ ડિસિઝન લેવાયું। જગ જાહેર છે કે ભાઈ ગુરુ ચેલાની જે જોડી છે એ જગ જાહેર છે કે કયા ગુરુના ત્યાં આ ચેલો કાયમ ફરતો હોય છે ને સાથે લઈને ફરતો હોય છે, જગ જાહેર છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીની અંદર જે કાર્યકર્તાઓ હોય છે એને જે ભારતીય જનતા પાર્ટી જે નિર્ણય કરે એ કાર્યકર્તાઓ સહજ રીતે એને સ્વીકારતા હોય છે। પાર્ટીએ નિર્ણય લીધો છે તો પાર્ટીએ કોઈ વિચારીને નિર્ણય લીધો હશે એવું મને લાગે છે। તો એની પાછળ 2 મુખ્ય વિષય છે। હું જ્યારે LLBના પહેલા વર્ષમાં ભણતો હતો ને ત્યારે પહેલા દિવસે પહેલો સવાલ અમને આવો પૂછવામાં આવ્યો હતો કે તમે LLB કેમ કરો। 300 છોકરાઓએ જવાબ આપ્યા અલગ અલગ, બધાના જ ખોટા હતા। મારા સાહેબે એવું કીધું કે પોલીસ સ્ટેશનમાં જે ફરિયાદ નોંધાઈ છે એમાં જે કલમો લખાઈ છે એ કલમો સુધારવા માટે તમે વકીલ બની રહ્યા છો। આની અંદર કહેવાનો મારો મતલબ એટલો જ છે આની પાછળ કે જે તે વખતે જે FIR થઈ છે, કોણે કરી, કેમ કરી, શું થયું, આપણે એમાં કશામાં પડવું નથી, પણ એ FIRની અંદર જે કલમો લાગેલી છે એ કલમો અને જે એકચ્યુઅલી ગુનાહિત કૃત્ય થયું છે એની વચ્ચે કોઈ કનેક્શન નથી। 1/4/2026ના રોજ ગુજરાત હાઈકોર્ટે આ જ વિષયમાં એક ક્વોશિંગ પિટિશનમાં પોતાનું ઓબ્ઝર્વેશન લખ્યું છે અને એવું કહ્યું છે કે ડિફેમેશનનો જે બી કેસ હોય તેને માટે અલગ પ્રોવિઝન છે, FIR એનું પ્રોવિઝન નથી। FIRની અંદર જે ચાર્જીસ લાગેલા છે એ કાવતરાના છે, કોઈ ડોક્યુમેન્ટ, કોઈ કાગળો ઊભા કર્યાના છે, કોન્સ્પિરસીના લાગેલા છે, જેને અને નિલેશભાઈનો જે કેસ છે એ બેને ઇન્ટરકનેક્ટ કોઈ જગ્યાએ થઈ નથી રહ્યું। કરવાની હતી ડિફેમેશનની, બદનક્ષીની ફરિયાદ, એની જગ્યાએ
બીજી ફરિયાદ થઈ છે. એટલે 3.5 વર્ષ કહો કે 3 વર્ષ કહો કે જાણ થઈ તે ઘડી કહો, જાણ થતાની સાથે જે લીગલ રેમેડી અવેલેબલ હતી મેં એમને સલાહ આપી, સમજાવ્યા, એમણે સમજી અને પછી મને કીધું કે આમાં આપણે આગળ વધીશું તો શું થશે. મારું એમને કહેવું એટલું જ હતું, સૌથી પહેલી વસ્તુ, હું વડોદરા શહેરનો નાગરિક છું, વડોદરામાં રહું છું, મારું આધાર કાર્ડ, મારું પાન કાર્ડ બધું જ વડોદરાનું છે. જ્યારે મારા વડોદરા શહેરના પ્રથમ નાગરિકની ઉપર કોઈ ચાર્જિસ લાગે તો એ મારી બી ડ્યુટી છે કે મારે એક જાણકાર વ્યક્તિ તરીકે, કાયદાના જાણકાર વ્યક્તિ તરીકે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવી. એ ઉપરાંત તમારા ભાઈ, 2 ભાઈઓ, એક મોટો ભાઈ અને એક નાનો ભાઈ, એ લોકોનો આમાં શું રોલ છે કે એમની કેમ બદનામી થઈ છે એ પણ એક બહુ મોટો વિષય છે. મારા હિસાબે એ પણ ગંભીર વિષય છે કે એક વ્યક્તિને ડિફેમ કરવા માટે એના પરિવારને, જે લોકો સામાન્ય જીવન જીવે છે, कोई जाहिर जीवन में नहीं, ये लोगों ने केम इन्वॉल्व करवाना है. 21 जून को देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया गया. इसी कड़ी में वडोदरा में भी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर स्वस्थ जीवन की प्रेरणा दी गई. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में योग को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए. इसी कड़ी में 20 जून को अलकापुरी क्लब में एक्वा योग का आयोजन हुआ, जिसमें पानी के अंदर योगासन कर लोगों को स्वस्थ जीवन की प्रेरणा दी गई. वहीं 21 जून पशाभाई पार्क में योग दर्शन द्वारा आयंगर योग किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. आयंगर योग की खासियत है कि इसमें अलाइनमेंट, एकाग्रता, धैर्य और आत्मविश्वास और शांति का विकास होता है. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये आयोजन कर लोगों को भी शांति से जुड़ाव करने का संदेश दिया गया. वीएनएम में अब वक्त हो चला है छोटे से एक ब्रेक का. आप बने रहिए वीएनएम न्यूज के साथ. वो कहते हैं ना कि हर आविष्कार पहले एक सपना ही होता है. उसी सपने को हम देते हैं एजुकेशन के पंख. वी आर सिग्मा यूनिवर्सिटी. आपका सपना चाहे कोई भी, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, आईटी, केमिकल या ऑटोमोबाइल, हर सपने को चाहिए एक सही गाइडेंस. सिग्मा यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट फैकल्टीज, बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको रेडी करती है टू सॉल्व रियल वर्ल्ड चैलेंजेस. नॉट जस्ट द कन्वेंशनल स्ट्रीम्स, but Sigma University also provides courses on artificial intelligence, machine learning and state-of-the-art robotics. At Sigma University, it's more than a course. It's your future in making. Enroll today. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण. मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया. पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की. इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया. हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं. सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस. समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया. सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है. सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट. Can I change my career path after bachelor's? Does MBA provide a future? Best MBA colleges in Gujarat. Sigma University's MBA program offers hands-on learning and valuable industry connections. Prepare for leadership roles with a curriculum designed for the real-world impact.
आज मैं एक टेक लीडर हूँ, पर यह सफ़र शुरू हुआ था सिग्मा यूनिवर्सिटी से। यहाँ मैंने सिर्फ थियरी नहीं सीखी, बल्कि साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, फुल स्टैक डेवलपमेंट और बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। एथिकल हैकिंग से लेकर AI प्रेडिक्शंस तक, यहाँ हर एक प्रोजेक्ट एक नया चैलेंज जैसा था। सिग्मा ने मुझे सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड से जुड़ाया। इंटर्नशिप्स, लाइव प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री एक्सपोजर, सब कुछ। स्टार्ट कोडिंग योर सक्सेस स्टोरी। MCA की सही शुरुआत सिर्फ सिग्मा से। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Whoa! I never thought that I could see this experiment sample from this close. Doesn't science feels like magic? Instead, it's actually real. Our BSc and MSc programs let you explore biotechnology, chemistry, microbiology, food technology, forensic science, and much more. Ready for a real-world job? यहाँ थ्योरी से एक्सपेरिमेंट्स तक का सफर सिर्फ एक लैब कोट का डिस्टेंस है। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606. पढ़ाई के साथ साथ जॉब अश्योरेंस कौन देता है भाई? हाय, मेरा नाम केयूर है। From batch 2020, a proud Sigma student, Sigma University has the best faculties, best infrastructure and is well recognized all over the world for any engineering courses. जब मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा कि यार मुझे भी सिविल इंजीनियरिंग करनी है, obviously Sigma was his first choice too. This new introduced course in construction chemicals and paints is an extension of civil engineering. Believe me, it's boon for all the aspirants, perhaps first of its kind. And the collaboration with Zydex Industries is amazing. मतलब कॉलेज के फर्स्ट डे से इंटर्नशिप कौन ऑफर करता है? वो भी 10,000 पर मंथ के स्टाइपेंड के साथ। और इतना ही नहीं, कोर्स खत्म होने पे 100% जॉब अश्योरेंस भी। मतलब पढ़ाई के साथ साथ ऑन फील्ड ट्रेनिंग भी मिल जाती है। और कोर्स खत्म होने पे यू ऑलरेडी हैव 4 years of experience. I wish हमारे टाइम में भी ऐसे कोर्सेज होते, बट नेवरदलेस मेरे भाई को तो मैंने बोल दिया है कि यही कोर्स लेना है। That's going to be his best career choice. Sigma University, करियर की नई शुरुआत, सही शुरुआत।
लोकमाता, एक ऐसी विरासत जो आज भी देती है प्रेरणा। राजमाता अहल्याबाई होलकर के प्रेरणादायी जीवन पर आधारित भव्य महानाट्य की बड़ौदा एमेच्योर्स ड्रामेटिक क्लब द्वारा वडोदरा में प्रस्तुति प्रोफेसर सीसी मेहता हॉल में 21 जून 2026 रविवार को शाम 5:30 बजे और रात 8:30 बजे। सिर्फ 100 रुपए से 500 रुपए तक के डोनेशन पास उपलब्ध। 25 या अधिक लोगों की ग्रुप बुकिंग पर 20% की विशेष छूट। इतिहास को मंच पर जीवंत होते देखने का ये सुनहरा अवसर बिल्कुल ना चूके। आज ही अपने डोनेशन पास बुक कराएं। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क करें। गुजरात के वडोदरा के सावली में एक पंक्चर की दुकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सावली के गोठड़ा गांव के पास एक पंक्चर की दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आग की लपटें उठती देख स्थानीय लोग तत्काल मौके पर पहुंचे और पानी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग के कारण दुकान में रखे सामान को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार की जानहानि की सूचना नहीं है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। सरकारी आवास का सपना लेकर वर्षों से इंतजार कर रहे वडोदरा के एक गांव के लोगों का सब्र अब जवाब दे रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि वुडा आवास योजना में गड़बड़ी कर पात्र लोगों को उनका हक नहीं मिला। वडोदरा के नई कलेक्टर कार्यालय में आज शिनोर तालुका के साधली गांव के लोगों ने वुडा आवास योजना को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आवास योजना के मकानों के आवंटन में अनियमितताएं हुई हैं और पात्र लोगों को योजना के लाभ से वंचित रखा गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर कार्यवाही नहीं होती है तो वे आगे भी प्रशासन के समक्ष अपनी आवाज उठाते रहेंगे। સિનોર તાલુકામાં વર્ષોથી જન્મથી જ અમે સિનોર તાલુકાના સાદલી ગામે વસવાટ કરી રહીએ છીએ। સિનોર તાલુકામાં જે આવાસો હમણાં સુધી અમને નવો રેકોર્ડ જોયા છે ફળવાઈ છે એ ખોટા લાભાર્થીઓને મળી છે, બરાબર છે, અને સાચા લાભાર્થીઓ વંચિત રહી ગયા છે। તેના અનુસંધાનમાં અમે અહીં કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યા છે। અમે ઘણા બધા ફોર્મો ભર્યા છે, તો છતાં બી એનું કોઈ સોલ્યુશન કે અમારે કોઈ સરકારી લાભ મળ્યો નથી। કેમ કે આ વચ્ચેટિયા 5-5 હજાર રૂપિયા લઈને આ જે આવાસો પાસ કરાવે છે એના અનુસંધાનમાં અમારા જેવા જે જરૂરિયાતમંદો છે એ લોકોનું લાભ અટકી ગયો છે, એના માટે કોઈ સરકારી લાભ મળ્યો નહીં અમને। वडोदरा के दिवालीपुरा के कलेक्टर कार्यालय में कथित लोन घोटाले के खिलाफ बड़ी संख्या में पीड़ित पहुंचे और प्रशासन को आवेदन पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। वडोदरा में कथित लोन घोटाले को लेकर 100 से अधिक लोगों ने जिला प्रशासन से न्याय की मांग की है। पीड़ितों का आरोप है कि लोन दिलाने के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी की गई और उनके नाम पर लिए गए ऋण की राशि दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दी गई। पीड़ितों का कहना है कि अधिकांश प्रभावित लोग दलित समाज से हैं, इसलिए प्रशासन मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए और साथ ही बैंक द्वारा घर जब्ती की कार्यवाही पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। पीड़ितों ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे गांधीवादी तरीके से आंदोलन और अनशन का रास्ता अपनाएंगे। वो आदमी का नाम नरेंद्र सावन है और उसका जो मैनेजर रसूलाबाद SBI ब्रांच का मैनेजर था कुणाल परीख, और इन लोगों ने सब वाल्मीकि समाज के जो अनपढ़े लोग हैं जो झाड़ू सफाई करते हैं उनको पटा फुसला कर के हम इतना पैसे देंगे, आपका मकान बना देंगे, आपका कुछ प्राइवेट जगह पे कुछ लोन वोन वगैरह कोई प्राइवेट में कुछ ब्याज से किसी ने पैसे लिए उसको भी हम छुड़ा लेंगे, ऐसा ललचा के फुसला के उन लोग को इकट्ठा किया। सबका डॉक्यूमेंट जेरोक्स वाला लेके उन्होंने लोन करवाई, किसी के मकान का बोला कि ऊपर भी बना के देंगे, उसका किसी का मकान नहीं बना है, और मेरे को भी 4 लाख रुपए सेंसर दिखा के कि आपका 4 लाख रुपया लोन हो गया है, उसका सेंसर दिखा के मेरे अकाउंट से 16 लाख रुपया लोन ट्रांसफ़र करवा लिया उन्होंने, और वो पूरी अमाउंट वो नरेंद्र सावन है ना उसकी औरत के अकाउंट के अंदर चले गए, और दोनों नरेंद्र सावन कुणाल परीख ऐसे अनगिने केस उन पे है, फिर भी कुछ इनका कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि उनके पास पैसे का पावर है, पुलिस तंत्र उनके साथ है, उसके लिए बिना डरे वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं
और ये परिवार देखो कितने परिवार अभी बेघर हुए क्योंकि इन लोगों ने लोन लेके उनके नई मकान बनाए और नहीं उनके हफ्ते भी इतने बड़े बड़े हैं, नहीं इन लोग के सैलरी के अंदर से कटते भी है, नहीं कटते तो फिर मकान को ताला हो जाता है। इन लोगों ने बड़ा फ्रॉड किया है, इसके लिए हम लोग आज कलेक्टर ऑफिस के अंदर आवेदन पत्र देने आए हुए हैं। गुजरात के वडोदरा के डभोई में आगामी मुहर्रम और ताजिया जुलूस को लेकर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। आगामी 26 तारीख को मुस्लिम समुदाय का महत्वपूर्ण पर्व मुहर्रम और ताजिया जुलूस निकाला जाना है। इसी संदर्भ में डभोई नगर और तालुका में त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए पुलिस विभाग पूरी तरह सतर्क है। इसी संदर्भ में डभोई सेवा सदन में विधायक शैलेश मेहता और नायब कलेक्टर रवि राज सिंह परमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर के हिंदू और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ साथ विभिन्न अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जुलूस की व्यवस्था, समय प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर सुझाव दिए गए। आज रोज आगामी मोहरमना तहेवारोने ताजियाने लीधे डभोई नगर में शांति समिति की मीटिंग राखवामां आवी हती, जेमां प्रांत ऑफिसर, पोलीस इंस्पेक्टर, चीफ ऑफिसर, नगरपालिकाना प्रमुख, चूंटाયેલા प्रतिनिधिओ साथे गामना आगेवानो बंने कोमना उपस्थित रह्या हता। जे रीते छेल्ला 9 वर्षथी सौहार्दपूर्ण वातावरण चाले छे, भाईचारो अने दरबावती नगरीनी संस्कारी नगरी तरीकेनी ओळख ऊभी थई छे, ए प्रमाणेनो तहेवार उजवाय ए प्रमाणेनी बधाने अपील करवामां आवी छे। અને જે કંઈ નાના મોટા પ્રશ્નો છે રસ્તા પરના ખાડાના કે ઇલેક્ટ્રિસિટીના, તો જીઈબીને અને નગરપાલિકાને એને તાત્કાલિક સુધારવા માટેની સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે। शिक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वडोदरा में आयोजित छात्र गूंज कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी ने शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और परीक्षा घोटालों को लेकर भाजपा सरकार पर तीखे आरोप लगाए। वडोदरा में कांग्रेस द्वारा आयोजित छात्र गूंज कार्यक्रम में शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा के नाम पर छात्रों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार अनियमितताओं के मामले सामने आ रहे हैं। सोलंकी ने कहा कि नीट सहित कई परीक्षाओं में छात्रों से करोड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं, लेकिन उन्हें न तो पारदर्शिता मिल रही है और न ही न्याय। जिस प्रकार से कल नीट की एग्जाम संपन्न हुई, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के शासन में पिछले 10 सालों में बहुत सारी एग्जामों में घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुआ, पेपर लीक हुए और खास करके देश का युवाधन जो 22 लाख से ज़्यादा बड़ी तादाद में है, उसको बहुत सहना पड़ा, उनके परिवारों को सहना पड़ा और पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था का जो बजट है उससे ज़्यादा पैसों का हमारे युवाओं के परिवारों का नुकसान हुआ। और जिन परिवारों की वजह से, जिन युवाओं की वजह से देश का उज्जवल भविष्य आने वाले समय में है, तो उनके बारे में भी बड़ी नाराजगी और बड़ी अप्रसन्नता हुई है। तो सबसे पहले तो देश का जो शिक्षा मंत्री है उसने अभी तक रिजाइन नहीं किया है। 2021 के बाद मुझे लगता है ही शुड बी सैक्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक मैसेज जाए युवाओं में, देश में, कि ये ऐसे लोगों के सामने कुछ न कुछ तो कार्रवाई हो रही है। और साथ में एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, जेपीसी, और यहाँ इन शिक्षा के बारे में चिंता और विचार विमर्श किया जाए। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर हुआ है। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के 6 सांसदों ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के 9 में से 6 सांसद सोमवार को एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए। बागी सांसदों ने उप मुख्यमंत्री
एकनाथ शिंदे के साथ उनके नंदनवन बंगले पर बैठक की। इसके बाद बागी सांसदों ने शिंदे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी बदलने का ऐलान किया। इस दौरान शिंदे ने कहा, जब 2022 में हमने पार्टी और धनुष बाण बचाने के लिए विद्रोह किया था तब 40 विधायक थे और अब छक्के लग चुके हैं। हमारी लड़ाई बाला साहेब के विचारों को बचाने के लिए है, इसीलिए आज ये 6 सांसद बाला साहेब की असली शिवसेना में शामिल हुए। उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे ने एक्स पर लिखा, पार्टी छोड़ने वाले सांसदों ने साबित कर दिया है कि उनकी वफादारी बिकाऊ है। कम से कम ये मान लीजिए कि लालच की वजह से आपने रातों रात बिना किसी शर्म के यह सब छोड़ दिया है। 6 सांसदों के शामिल होने के बाद लोकसभा में शिंदे गुट के सांसदों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। वहीं उद्धव गुट में 9 में से सिर्फ 3 सांसद बचे हैं। 2022 के बाद शिवसेना में दूसरी बार टूट हुई। वडोदरा के अलकापुरी के श्री शालिनी कॉम्प्लेक्स में अवैध निर्माण को लेकर विवाद एक बार फिर चर्चा में है, जिसके चलते शिकायतकर्ता राजू लाडला ने अपनी बात रखी है। वडोदरा के अलकापुरी के श्री शालिनी कॉम्प्लेक्स में कथित अवैध निर्माण को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच महानगर पालिका द्वारा कार्यवाही की गई है। हालांकि शिकायतकर्ता एवं धनराज ज्वेलर्स के राजू लाडला का कहना है कि प्रशासन ने कुछ हिस्सों पर कार्यवाही की है, लेकिन कॉमन एरिया में बने कथित अवैध सीढ़ियों और लिफ्ट स्ट्रक्चर पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिसके चलते जल्द से जल्द इस मामले भी एक्शन लेने की मांग की है। बता दें कि इस जगह अवैध निर्माण के चलते हालात कुछ ऐसे हैं कि यदि कोई दुर्घटना बन जाए तो फायर विभाग को अंदर जाने की जगह तक ना मिल सके। लास्ट 2 से 3 साल से हम पालिका में अर्जियां कर रहे थे, एप्लीकेशन कर रहे थे कि भाई हमारे दुकान के पीछे इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है, 2 माले का शोरूम बनाया गया है। पर काफ़ी दिनों से पालिका वाले भी ध्यान नहीं दे रहे थे, या ये लोग उनको नोटिस दे के छोड़ देते थे, पर उसकी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। पर इस बार उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और कमिश्नर साहब बहुत हमारे हेल्पफुल है और उन्होंने काफ़ी हमको मदद किया है। पर उनके नीचे के जो ऑफिसर्स हैं, पता नहीं क्यों उन लोगों को इन्हें स्पेस देते हैं बचने के लिए। इसके लिए 2 साल लग गया, बाकी नहीं तो कब का ये डिमोलिशन हो जाता, तो हमारे को इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। पर इस बार भी ये लोगों ने आधा काम किया है। अभी तक ये लोगों ये सीढ़ी, ये जो इतनी बड़ी सीढ़ी है और ये लिफ्ट जो इलीगल है, उसका भी हमने हाई कोर्ट में पिटिशन किया हुआ है, पर उसका भी ऑर्डर निकला हुआ है, पर पालिका वालों ने वो अभी तक उन्होंने उसका कार्रवाई नहीं किया है। कमिश्नर साहब को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो काम बाकी है, जो बड़ी सीढ़ी जो बीचों बीच में कॉमन पैसेज में लगी हुई है और वो प्राइवेट उसके दुकान में जा रही है, प्लस ये लिफ्ट 4 माले की झलक के पीछे प्राइवेट लगी हुई है, वो भी इलीगल है, तो उसका भी जल्द से जल्द निराकरण करके उनका डिमोलिशन करवाना चाहिए। गुजरात के वडोदरा की महानगर पालिका ने कर्मचारियों और अधिकारियों की पहचान को आसान बनाने के लिए सभी वर्ग 1 से लेकर वर्ग 4 तक के कर्मचारियों को यूनिफॉर्म देने का फैसला किया है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। महानगर पालिका ने वर्ग 1 से लेकर वर्ग 4 तक के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। फिलहाल वर्ग 1 और वर्ग 2 के कुल 136 अधिकारी एवं कर्मचारियों को यूनिफॉर्म प्रदान कर दी गई है। वहीं वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म का मटेरियल मंगाया जा चुका है और जल्द ही उन्हें भी यूनिफॉर्म वितरित की जाएगी। वडोदरा महानगरपालिकाना वर्ग 1 થી 4ના તમામ કર્મચારીને ડ્રેસ આપવાનું નક્કી થયેલ છે, જે પૈકી હાલમાં વર્ગ 1 અને 2ના કુલ 136 અધિકારી કર્મચારીને ડ્રેસ આપેલ છે અને અન્ય વર્ગ 3 અને 4ના કર્મચારીના ડ્રેસનું મટીરિયલ પણ મંગાવેલ છે, જે ટૂંક સમયમાં અમે અત્રેથી આપીશું. હાલમાં જે વર્ગ 1 થી 2 1 અને 2ના જે ડ્રેસ મંગાવેલ છે તે પેર દીઠ
₹770 જેટલો ખર્ચ થાય છે. કોઈપણ જગ્યાએ કોઈ વડોદરા મહાનગરપાલિકા હોય કે કોઈ પણ અન્ય ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, પણ જો તે ડ્રેસમાં સજ્જ હોય તો નાગરિકોને પણ ખબર પડે કે આ વડોદરા મહાનગરપાલિકાની ટીમ કામ કરી રહી છે. એ ડ્રેસથી નાગરિકોને પણ સુવિધા રહેશે અને કર્મચારીને પણ સુવિધા રહેશે. જેમ કે પોલીસ વિભાગ હોય તો એમનો ડ્રેસ હોય છે તો તે અલગ તરવાઈ જાય છે. આ રીતે મહાનગરપાલિકાની પણ ટીમ કામ કરતી હોય તો પબ્લિકને પણ ખબર પડે કે આ महानगरपालिका की टीम काम कर रही है. वडोदरा महानगर पालिका में कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत 75 से 80 कर्मचारियों को हटाने के मौखिक निर्देश दिए जाने के बाद कर्मचारियों में आक्रोश है. वडोदरा महानगर पालिका के विभिन्न विभागों में कॉन्ट्रैक्ट आधार पर कार्यरत करीब 75 से 80 कर्मचारियों को 30 जून से सेवा से मुक्त करने के मौखिक निर्देश दिए गए हैं. इस फैसले की जानकारी मिलते ही कर्मचारियों में नाराजगी फैल गई है. कर्मचारियों का कहना है कि वे वर्ष 2017 से लगातार महानगर पालिका के विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इनमें वार्ड कार्यालय, कर विभाग, जलापूर्ति विभाग, जन्म मृत्यु शाखा, स्विमिंग विभाग और टाउन प्लानिंग विभाग सहित कई विभाग शामिल हैं. અમે વોર્ડમાં જે બી વોર્ડ ઓફિસ છે, જે બી ડિપાર્ટમેન્ટ છે, જૂ છે કે પછી સ્વિમિંગ પુલ છે કે જન્મ મરણ શાખા છે, એ બધામાં અમારા કેશિયરો છેલ્લા 10 વર્ષથી કામ કરી રહ્યા છે કોન્ટ્રાક્ટ પર એરન લિમિટેડના. એકદમ જ 10 તારીખે અમને એરનમાંથી અમારી કંપનીમાંથી ફોન આવી ગયો કે આપણે 30 જૂને છેલ્લી તારીખ રહેશે, બરાબર છે, એના પછી આપણે કોર્પોરેશનમાં કોઈ બી કોન્ટ્રાક્ટ કે કશું કામ કરવાનું નથી, તમે છૂટા થઈ ગયા છો. એની જ રજૂઆત કરવા માટે અમે અહીંયા ગાડી કમિશનર સાહેબની ઓફિસમાં આવ્યા છે ખંડેરા માર્કેટ, જ્યાં અમે અત્યારે કમિશનર સાહેબ, ડેપ્યુટી કમિશનર સાહેબને મળ્યા છે, અમે નેતા પક્ષ મેડમને મળ્યા છે, અત્યારે અમે ડેપ્યુટી મેયરશ્રીને મળવા જઈ રહ્યા છે. અમારી એટલી જ રજૂઆત છે કે અમે જે 80 થી 82, 85 છોકરાઓ છે એમની રોજગારી ના છીનવાય અને કોઈ કોર્પોરેશનના કોઈ બી કોન્ટ્રાક્ટ પર અમને આ રોજગારી ચાલુ રહે કે કોઈ બી કોન્ટ્રાક્ટ પર અમને રાખે, જેથી અમારા જે 82, 85 છોકરાઓનો પરિવાર છે એમને કોઈ તકલીફ ના પડે. કારણ કે અમને જે 30 તારીખ જે કહી છે ત્યાં સુધી તો અમારે કામ કરવાનું જ છે, એના પછી અમારે નવી જોબ શોધવાની છે. અત્યારે 20 જ દિવસનો ટાઈમ છે, એમાં બી અમારે છૂટા નથી કર્યા કે 30 તારીખ સુધી તો તમારે કેસ લેવાની જ છે અને બેસવાનું છે. બીજી વસ્તુ કે અમારે અત્યારે જ્યારે બહાર ઇન્ટરવ્યૂ આપવા જવું હોય અને દરેક જે છોકરા છે એમની ઉંમર 35+ થઈ ગઈ છે. કોઈ બી કંપની અત્યારે કપરી પરિસ્થિતિમાં 35+ ઉંમરના છોકરાઓને કે છોકરીઓને કે કોઈ જલ્દી નોકરી નહીં મળી શકે. એના માટે અમે સાહેબને અને શાસક પક્ષને નેતાઓશ્રીઓને અમે રજૂઆત કરવા આવ્યા છે કે અમારી રોજગારી ના છીનવાય. મહાનગરપાલિકામાં અમે 8 થી 9 વર્ષથી કામ કરીએ છીએ કેશ ડિપાર્ટમેન્ટમાં. અમારા જોડે બધા જોડાયેલા 75 થી 80 છોકરાઓ છે, બધા અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં છે. અને અમારા રજૂઆતમાં અત્યારે બધા અમે ડેપ્યુટી મેયર ને બધાને મળવા માટે રજૂઆત કરવા માટે જ આવ્યા છે. અને અમને એવું કહી દીધું છે કે ભાઈ તમે 15 તારીખથી પરિપત્ર થયો છે અને 30 તારીખથી તમે આવતા ના, એટલે બધાનું રોજગારીનું આટલા વર્ષોથી બધાએ ઘર ચલાવવાનું, બધાએ કોઈ લોન લીધેલી હોય તો બધા કેવી રીતે ભરપાઈ કરશે? બધા એના વિચારમાં બધા આગળ તૈયારીમાં નવી જોબ બી મળે ના બધાને, તો કેવી રીતે ઘર ચાલશે? બધા એ વિચારીને બધા ટેન્શનમાં રહે છે. એટલે એની માટે દરરોજ બધાને રજૂઆત કરવા માટે આવે છે. તો કોઈ ડિસિઝન આવે તો અમે આગળ નવું પગલું ભરી શકીએ, એવી માટે બધા રજૂઆત કરવા માટે આવે છે. तो साहेब श्रीने जनावनु कि भाई बधानी रजूआत ए राखे महत्वपूर्ण. वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट जियो टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी. वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.